इतने दिन से अगर आप इनसे बोल बोल के परेशान थे कि यार समझ लो, समझ लो, समझ लो, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है, मैं लॉयल हूँ। अगर आप समझा-समझा के थक गए थे, तो अब जब आप चुप हो गए हो ना, आपको लग रहा है कि मुझे समझाना ही नहीं है, जो आप शांत नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आज सुबह से आपके बारे में सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, और अगर सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनसे आप सेपरेशन में हैं, लो कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही और पता नहीं चल रहा कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं। सो वैसे किसी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। वीडियो को हाइप करें और मेरे साथ एक एनर्जिटिकल कनेक्शन बनाएं ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं, आपके पार्टनर के बारे में और क्लैरिटी दे सकूं। सो हाइप करें वीडियो को और मेरे साथ एक एनर्जिटिकल कनेक्शन ज़रूर बनाएं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स या फिर और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी मुझसे कनेक्टेड है, उनके पार्टनर आज सुबह से क्या सोच रहे थे उनके बारे में, प्लीज़ गाइड। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। फोर ऑफ कप्स, दो कार्ड्स हैं, क्या बात है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जेमिनी बहुत स्ट्रांग, सॉरी लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। वॉन्ड्स हैं, कप्स हैं, पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 9, 1, 5 एंड 4। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों ने अपने पार्टनर को मनाया है। मतलब सेपरेशन के बाद आप गए हो अपने पार्टनर से, या तो सॉरी बोलने के लिए या फिर उनको मनाने के लिए आप गए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बाउंड्रीज रेस्पेक्टेड की एनर्जी है। द अदर पर्सन रेस्पेक्ट योर पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज। देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप लोग इस रिश्ते को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए।
और आप उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हो। लाइक कभी भी फ़ोन नहीं करना, या फिर इनकी फैमिली जो है बहुत रिस्ट्रिक्शन वाली फैमिली, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली फैमिली है। सो इनका फ़ोन कहीं भी यहाँ वहाँ पड़े रहता है, किसी के भी हाथ में रहता है। सो आप कभी भी उनको फ़ोन नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो। बहुत आप रिस्पेक्ट करते हो उनकी बाउंड्रीज़ को। कब मिलना है, कब नहीं मिलना, वो ये डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करोगे। सो ऐसी नाज़ी दिख रही है। जहाँ पे ये इंसान को आपने मनाया होगा, कोशिश की होगी मनाने का, उस टाइम आप उस टाइम इन्होंने बहुत नाटक किए होंगे इन्होंने कि नहीं मानना है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, मत आना, अब मत मनाना मुझे, ऐसे कुछ तो ये इन्होंने किया है ड्रामा। और अब उसका पछतावा इनको है, ठीक है, कि क्यों ही आप बहुत सारे कार्ड्स, क्यों ही आप नहीं आ रहे हो इनको मनाने के लिए। द फूल के नाजी, मैंने बोला ना, अब न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, उसका एक टेंशन हो गया इनको कि क्यों नहीं हो रही न्यू बिगनिंग। उसी चीज़ का ओवर थिंकिंग है, ठीक है। मतलब रात को नींद नहीं आ रही है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि आप आ नहीं रहे हो मनाने के लिए, ठीक है। तो जब आप जा रहे थे उस टाइम इनका ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा था, और अब ये इंसान नहीं करना चाहते ड्रामा, बट अब आप नहीं आना चाहते हो, ऐसी नाजी दिख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आना नहीं चाहते हो, आप मनाना चाहते हो, बट हम देखेंगे कि क्या है आगे। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये चाहते हैं कि आप मनाओ इनको। नाटक ये फिर भी दिखाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है। इनको हमेशा ही ऐसा लगता है कि हमेशा आप इनको अटेंशन दो, हर दिन अटेंशन दो, हर वक्त अटेंशन दो। ऐसी नाजी इनकी दिख रही है। तो ये इंसान नाटक तो करेंगे अभी भी, जब भी आप जाओगे तो। बट इनको वो अंदर से वो ज़रूर लग रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हो आप, ठीक है। तो उसका एक रेस्टलेसनेस दिख रहा है, नींद नहीं आ रही है। ओके, अगर इन्होंने सेपरेशन क्रिएट किया है, मैंने बोला ना कि ये दिखाएंगे आपको ऐसा कि नहीं चाहिए इनको रिश्ता, बट नज़रें इनकी पीछे ही है, देख रहे हो ना, नज़रें इनकी पीछे ही है। ये आपको देखते हुए दिख रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। मतलब बॉडी पूरी आके घूमी हुई जा रहे हैं इंसान, जैसे हम कहते हैं ना, जा रहा है मैं, टाटा बाय बाय, और नहीं आऊँगा वापस, वैसे ना जी, लेकिन घूम के पीछे आपको देख रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी हो रही है। मतलब रात में नींद नहीं आ रही, उठ उठ के बैठ जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रही हो। इनको चाहिए आपसे हैप्पीनेस, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, बट हो नहीं रहा है ना। मतलब ये अब कैसे नाटक दिखाते दिखाते कैसे आ जाएंगे कि चलो ठीक है मैं ही मना लेता हूँ, ऐसे तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर का इनका ईगो और माई वे हाई वे वाली एनर्जी इनकी है। सो ये आएंगे तो नहीं है। सो ये आपको ऐसा बोलेंगे ना कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था, तुम्हारी लॉयल्टी को चेक कर रहा था। अगर आप सपोज़ अगर आप नहीं मनाने गए और ये अपने तरफ से आपको मनाने के लिए आए, तो ये इंसान से यही बोलेंगे कि मैं चेक कर रहा था कि तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो, तुम्हारी लॉयल्टी चेक कर रहा था, तुम चाहती हो कि नहीं इस रिश्ते को, ये ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। और मे बी आपने इनको बोला होगा कि आप इनकी लॉयल्टी को देखना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाह रहे हो। और मे बी आपने इनको बोला होगा कि आप इनकी लॉयल्टी को देखना चाहते हो कि ये इंसान कितना इस रिश्ते को चाहते हैं। सो ऐसा कुछ आपने बोला है। तो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा रात में नहीं सोना, सोचना, ओवर थिंकिंग, माइंड चैटरिंग चल ही रही है, दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही रहा है। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। अनस्पोकन डिज़ायर्स की एनर्जी है, अनएक्सप्रेस्ड इनर डिज़ायर, ऑफन हिडन नीड्स और इमोशंस। कुछ है इनके अंदर जो कि ये इंसान की अनस्पोकन डिज़ायर, मतलब कुछ है डिज़ायर्स जो कि इन्होंने आपको कभी बताया नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस दिख रहे हैं, या लैकिंग माइंडसेट, आपके बिना इनकी एनर्जी एकदम आधी हो जाती है, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपके साथ ही वो जीवन फ़ील करते हैं, वो ज़िंदगी को फ़ील करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी बिताना दो अलग अलग एनर्जी होती है ना। ज़िंदगी बिताना मतलब अपना जो भी हमारा रेगुलर जो हमारा रूटीन होता है उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, उसी घिसे पिटे रूटीन में हम रहते हैं। ज़िंदगी जीना मतलब हम बहुत खुशी से जी रहे हैं, हम हर दिन कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं, पूरी खुशी के साथ हम ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो आपके साथ ये इंसान ज़िंदगी जीते हैं। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत अकेले हैं, या इनको बहुत लोनलीनेस फील होता है, या फिर फाइनेंशियल इम्बैलेंसमेंट है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपके साथ ही उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, या कोई ना कोई सपोर्ट उनको आपसे मिलता ज़रूर है, या मोटिवेशन, या फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है। सो कुछ और भी इनके डिज़ायर्स हैं आपको लेके जिन्होंने बोले नहीं हैं, अब उनको वो चाहिए, वो डिज़ायर्स वो पूरे करने हैं आपके साथ, ऐसा दिख रहा है। ये ऐसा भी चाहते हैं ना कि आप इनके बिना अकेला फ़ील करो, आप इनके बिना वो लैकिंग माइंडसेट में रहो, जहाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ तो अधूरापन रहे इनके बिना, क्योंकि इंटेंशन है कि ये चाहते हैं कि आप भी इनके बिना वो अकेलापन, अधूरापन फ़ील करो, ऐसी एनर्जी जो कि ये फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डबल क्रॉस्ड
इनको लग रहा है कि आपने इनको डबल क्रॉस किया है। यू मे फेस बिट्रेयल और बीइंग डबल क्रॉस। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा लगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया या ये इंसान आपको धोखा देंगे, आपको बिट्रेल करेंगे, इसलिए आपने पहले ही इनको धोखा दे दिया। इनको ऐसा लगता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे जहाँ पे ये जो रिश्ता है, ये बहुत ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, जहाँ पे ये इंसान आते हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी में आते हैं, बहुत दिन मतलब कुछ दिन तक बहुत पैशनेट एनर्जी में रहते हैं, 24 घंटे बाद कॉल, मैसेज, और आपको लगेगा कि पूरी तरह से ये इंसान हील हो गए हैं, कितनी ज़िंदगी सुहावनी हो गई है, और नेक्स्ट डे ये इंसान कोई कॉल मैसेज नहीं, किसी मैसेज का जवाब नहीं, ऐसी एनर्जी। सो बहुत इन्फ्लक्चुएशंस है इस रिश्ते पे इस इंसान के, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऐसे बिहेवियर से आपको लगा होगा कि ये इंसान आपको धोखा देंगे, उसके पहले ही आपने इनको डबल क्रॉस कर दिया। ये आपको ऐसा दिख रहा है, आपने इनको तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशनल पेन की एनर्जी है, तकलीफ़ की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आपने सिर्फ एजम्पशन करके, मतलब सिर्फ एज्यूम किया आपने कि ये इनका ऑन एंड ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये था कि ये आपको धोखा दे रहे हैं या देंगे आने वाले टाइम पे, इसलिए आपने इनको डबल क्रॉस किया। ठीक है, बट आपकी एनर्जी कैसी है? आपके मन में प्यार तो है इनके लिए, बहुत प्यार दिख रहा है आपके मन में, बट आप चुप हो गए हो, शांत हो गए हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बोलना मुझे, जहाँ मैंने इतना बोला, इतना मैंने, इतने एक्शंस मेरे, इतना मेरे एफर्ट्स मेरे, जो इनको कुछ नहीं दिखा, तो इतना मैं चुप रही, साइलेंट रही, इनको कुछ नहीं दिखा, ना मेरे शब्दों को समझे ये इंसान, ना मेरे खामोशी को समझ पा रहे हैं, तो अब मुझे बोलना ही नहीं है कुछ। आपकी एनर्जी ऐसी है, बट प्यार आपके मन में ज़रूर है। सेफ स्पेस की एनर्जी है, अ प्लेस वेयर यू कैन ट्रूली बी योर सेल्फ एंड फील एट पीस। सो आपकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे आपको शांत रहना, आपको चुप रहना है, आपको और ना ये इंसान चाहिए ना कोई और चाहिए, आप शांत रहना चाहते हो, आप चुप रहना चाहते हो, आपको पीस चाहिए। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है लाइफ की, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में अप डाउन देख लिया आपने, रिश्ते में भी बहुत अप डाउन देख लिए, इस इंसान को भी बहुत देख लिया, और अब ऐसा है मन कि भैया है प्यार, लेकिन अब हिम्मत नहीं है मेरे में। तो आप शांत हो गए, चुप हो गए हो, आपको चाहिए भैया मुझे शांति दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। परेशान हो गए हो आप सब चीज़ों से। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। जो न्यू स्टार्ट होता है ना, देखिए जो शांति, जो पीस है, न्यू स्टार्ट है, एफर्ट है, वो ऑब्स्टिकल में है यहाँ पे। और यहाँ पे है फसाड ऑफ कंसर्न। समवंस कंसर्न मे नॉट बी सिंसियर, हाइडिंग अल्टेरियर मोटिव्स। और ये ऑब्स्टिकल है। कोई आपके लाइफ में कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान है जो कि आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, एक तो ये दिख रहा है मुझे। या तो कोई थर्ड पर्सन है जो कंसर्न दिखा रहा है आपसे अभी, वो एक्चुअल में वो कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने फेस पे कोई मास्क लगा कर रखा है, पीछे इंटेंशन कुछ और है, ये मुंह पे कुछ और दिखा रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, जो कि कोई आपका फ्रेंड है, जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिना मतलब के, आप उनके बात में चल रहे हो, और इसलिए आप इनके साथ एफर्ट नहीं ले रहे हो, या आप न्यू बिगनिंग के लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो, या फिर इंसान आपको नहीं चाहिए, कोई है जो कि आपको सिखा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे स्टेबिलिटी को बता रही है, मैरिज को बता रही है, फैमिली को बता रही है, जस्टिस को बता रही है। सो देखिए, आउटकम में जस्टिस और 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मैरिज है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। तो ये इंसान अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर जस्टिस करना चाहते हैं, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स अ डीप कनेक्शन। बहुत स्ट्रांगली जो आप चुप हुए हो, आपकी चुप्पी ने इस इंसान को समझा दिया, जो आपके शब्द नहीं समझा पा रहे थे। ठीक है, इतने दिन से अगर आप इनसे बोल बोल के परेशान थे कि यार समझ लो, समझ लो, समझ लो, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है, मैं लॉयल हूँ, अगर आप समझा समझा के थक गए थे, तो अब जब आप चुप हो गए हो ना, आपको लग रहा है कि मुझे समझाना ही नहीं है, जो आप शांत हुए हो, आपकी चुप्पी ने इनको सबको समझा दिया, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, और अपने साथ भी जस्टिस चाहते हैं। सो इनको लगता है कि आप भी इनके साथ जस्टिस करें, लॉयल रहें, और ये इंसान भी आपके साथ जस्टिस करेंगे, लॉयल रहेंगे, ऐसी एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी थोड़ी सी इनके, और टू फेस्ड की एनर्जी भी है। समझ नहीं पा रहे हैं इंसान। ठीक है, अच्छा, कोई फ्रेंड है जो या तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर इनको मैनिपुलेट कर रहा है। कोई फ्रेंड है यहाँ पे टू फेस्ड, इनको ऐसा दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, ईगो, माई वे, हाई वे, ये सब एनर्जी है इनकी, बट ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, मुझे ये दिख रहा है, बट बहुत पैशनेट है। इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इंसान बहुत, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है अभी आपके लिए, पैशनेट है बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, सो क्या चल रहा है अभी दिमाग में इनके, क्या सोच रहे हैं आज सुबह से ये इंसान, कि कोई है जिसके साथ आप डबल क्रॉस कर रहे हो इनको। अब ये इनको मे बी
सिर्फ इनको मतलब सिर्फ अज्यूम कर रहे होंगे इंसान, ऐसा कोई नहीं होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको शांति चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको ना ये इंसान चाहिए ना कोई और चाहिए। आपको चाहिए कि भैया माफ़ कर दो मुझे, मैं अभी शांत रहना चाहती हूँ, चुप रहना चाहती हूँ मैं किसी कनेक्शन में जाना नहीं चाहती हूँ, बस हो गया मुझे। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप पीस चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। एकांत में शांत रहना चाहते हो, कुछ सेफ स्पेस चाहते हो अपने लिए, ऐसा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हो रही है, ठीक है। कोई तो है जो इनकी फ्रेंड है या फिर आपके फ्रेंड है, कोई तो है। तो आपको समझ में आ रही है, इंट्यूशन आपकी बोल रही है आपको कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, इसलिए शांत ना चाहते हो आप, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लोगों ने अपने पार्टनर को बड़े ज़बरदस्त ट्रिगर किया है किसी चीज़ से, या तो साइलेंस से या फिर कोई एक्शन से आपने कुछ ट्रिगर किया है इनको, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंसान ट्रिगर हुए हैं बहुत ज़बरदस्त और उससे इनकी आंखें खुल गई है, ठीक है। और ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। चाहते क्या हैं, ये करेंगे जस्टिस, क्योंकि आउटकम में है जस्टिस, चाहत में नहीं है, एक्शन में है। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। आप इनको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, जो कि ये इंसान खुश रहे, हंसे, स्माइल करे। यू नेवर लेट मी फील लोनली। आपने इनको कभी अकेला फील नहीं किया, नहीं कराया। मतलब जब भी इनको ज़रूरत होती है आप मतलब जब भी इनको ज़रूरत होती है आप हमेशा इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, अवेलेबल रहे हो। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती होगी, इंसान कभी भी अवेलेबल नहीं होते होंगे। चाहे आपको इमोशनल सपोर्ट ही क्यों ना चाहिए होगा इनसे, बट ये इंसान उस टाइम अवेलेबल नहीं होते होंगे आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। आपने इनसे जुड़ी हर चीज़ को आप रिस्पेक्ट किए हो, फैमिली हो चाहे कुछ भी हो। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, इनकी शक्ति हो, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। यू आर डेडिकेटेड इन आर रिलेशनशिप। आप इस रिश्ते में हमेशा डेडिकेटेड थे, ये आपको ऐसा देखते हैं, ठीक है। यू लव मी द वे नो बडी एल्स डस। किसी ने इनको ऐसा प्यार नहीं किया जैसे आपने किया इनको। किसी ने ऐसा ही सपोर्ट इनको नहीं किया होगा जैसे आपने किया इनको। यू नो मी बेटर दैन एनी वन एल्स। आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, और कोई जैसे नहीं जानता वैसे आप जानते हो इनके सब फ्लॉज़ को, इनके डिज़ायर्स को, इनके मूड्स को, हर चीज़ को आप जानते हो, ठीक है। यू आर वाइज एंड विटी की एनर्जी है, और ये ऑब्स्टिकल है। ऐसा हो सकता है कि अभी आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि जिसको जो बोलना है बोलो, मैं करूँगी वही जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। आप इनको हमेशा रिस्पेक्ट किए हो, हमेशा इनके एटीट्यूड को भी सहे हो, सब जैसे ये चाहते थे आपने वैसे ही किया, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। यू आर फ़नी। आप फ़नी हो, इनको खुश करने के लिए बहुत सारे फ़नी जोक्स आप बोलते होंगे, इनको खुश करने के लिए बहुत सब ऐसा कुछ आप करते होंगे जिससे कि इस इंसान के चेहरे पे स्माइल आए, ठीक है। सो आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान। सो अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे ही दिख रही है जैसे कि जो शांत आप हो गए हो ना, सो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। एक शेर है बहुत सुंदर, क्यों चलती रहती है ज़िंदगी यूं ही, बिन किसी के कहाँ कोई काम रुकता है, तेरे बिना भी मेरा दम घुटता था, तेरे साथ भी मेरा दम घुटता है। ऐसी एनर्जी आपकी है। तो आपको लगता है कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे भी हूँ मेरा दम घुट ही रहा है, तो बेटर कि मैं थोड़ा शांत रह लूँ, थोड़ा पीस में रह लूँ, थोड़ा अपने लिए सुकून ढूंढ लूँ। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।